टारगेट बैच क्या है? एक्सक्लूसिव कोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए। कोई लाइव क्लासेस, कोई लेक्चर्स नहीं। बहुत जबरदस्त फीचर्स मिलता है। बुक्स और मॉड्यूल्स के मुकाबले आपको डेफिनेटली टारगेट बैच से प्रैक्टिस करना चाहिए। नीट फिट, इसके अंदर आप अपना डेली रूटीन कंट्रोल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक जिसमें इजी, मीडियम और हार्ड तीनों लेवल के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। धीमे धीमे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। यू मस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम हियर रादर देन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम बुक्स एंड मॉड्यूल। 2006 से 2026 तक सारे पास्ट ईयर पेपर्स एक जगह पे टारगेट बैच में अवेलेबल है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलती है आपको, जहां पे 792 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 797 इन इंडिया हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद डीपीपी जनरेटर, यहाँ पे जाके आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसे यूज करते हैं अपने वीक एरियाज फिक्स करने के लिए। फिर आपको मिलता है कस्टम टेस्ट जनरेटर। कोई भी चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए और उन चैप्टर्स का आप टेस्ट लिख सकते हैं। एक जबरदस्त चीज, परफॉर्मेंस स्नैपशॉट। किसी भी दिन आप समझना चाहते हैं कि आज यदि नीट का एग्जाम हो जाता है, आपका क्या स्कोर आएगा, आपके कौन से चैप्टर्स वीक हैं, आपने हर एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कितने सही हुए, ये सारी चीजें आपको परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में दिखाई दे जाती हैं। यू शुड जॉइन टारगेट बैच। एक्सक्लूसिव कोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए। आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलती है मेरे ग्रुप्स में, जिनका नाम है KG 1000। यदि आपका सपना है डॉक्टर बनने का, आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, टारगेट बैच में क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए आपके पास कंप्लीट रिसोर्सेज अवेलेबल है। इसी वजह से टारगेट बैच जबरदस्त पॉपुलर है नीट एस्पिरेंट्स में। वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं पर अपनी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग टारगेट बैच से करते हैं। 8 स्टूडेंट्स का एम्स रैली में सिलेक्शन हुआ 2025 में, और पिछले 6 साल में 2020 ऑनवर्ड्स 10,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ है टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके। तो अगले 45 मिनट डिटेल में ये जो मैंने आपको सारे फीचर बताए, देखिए टारगेट बैच के बारे में। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करना चाहता हूं जो आप टारगेट बैच में कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं, आप बहुत जबरदस्त तरीके से यूज कर सकते हैं। पर काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट करके ये बोल रहे थे कि सर एक बार बता दीजिए कॉम्प्रिहेंसिवली कि क्या क्या है। आपने ज्यादातर अभी तक जो बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बताया, पर हम जब टारगेट बैच यूज करते हैं तो काफी सारी चीजें दिखाई देती है। एक बार नजरिया दे दीजिए, हाउ डज एवरीथिंग फिट इनटू योर नीट प्रिपरेशन। मैं सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले, टारगेट बैच एक बैच नहीं है जैसे क्लासेस वगैरह के बैच होते हैं, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, ये बैच वो बैच, कुछ भी नहीं। एक्सक्लूसिव कोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए। neetprep.com पे हम पढ़ाते नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं। और यही चीज स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें इंट्यूटिवली समझ में आता है कि सिलेक्शन सिर्फ पढ़ के नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। और टारगेट बैच की क्वेश्चन प्रैक्टिस की कुछ जो अच्छी चीजें हैं, खासकर अब बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपको ग्रेडेड प्रैक्टिस मिलती है ना। इस तरह से आप लेवल इंप्रूव करें। ऐसा नहीं है कि टीचर ने बहुत जोश में पढ़ाया, जबरदस्त पढ़ाया और उठा के आपको एरोडो के क्वेश्चन दे दिए और रात भर बबुआ रोता रहा। ग्रेडेड प्रैक्टिस है तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो टारगेट बैच ज्वाइन करते हैं कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, वहां पे भी उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग मिलता है। बट दे फाइंड क्वेश्चन प्रैक्टिस और टारगेट बैच मच मोर रेलेवेंट, मच मोर यूजफुल, और इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर। और आपको इस वाले चैनल पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के बारे में सुनाई देगा क्योंकि हम सिर्फ वही जानते हैं, वही करते हैं और हमें पता है कि उसी से सिलेक्शन होता है। 2025 में 8 स्टूडेंट्स का एम्स रैली, वापस सुन लीजिए, 2025 में 8 स्टूडेंट्स का एम्स रैली में सिलेक्शन हुआ जिन्होंने टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग किया था। 2020 ऑनवर्ड्स 6 साल में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग की है। तो पूरा ऑनलाइन कोर्स है, ग्रेडेड प्रैक्टिस मिलती है, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन होता है एंड इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। एक बार आपको आदत पड़ गई यहाँ पे तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस फ्रॉम मॉड्यूल्स और बुक्स। और एनीवेज आपको अब फिजिकल एसेट से बुक्स, मॉड्यूल्स, पीडीएफ्स, इनसे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहिए। आदत डालनी चाहिए स्क्रीन पे प्रैक्टिस करने की, क्योंकि नीट एग्जाम सीबीटी मोड में नाउ एक्सपेक्टेड है 2027 ऑनवर्ड। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में क्या क्या कवर किया है। पहली चीज, डिसअपीयर हो जाइए। क्यों? तैयारी 3,500 घंटे की है। अब से लेके नीट एग्जाम में करीब 300 दिन बचे हैं। हर रोज 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ता है यदि आप सब कुछ कवर करना चाहते हैं। यू कैन नॉट डू इट इफ यू डोंट डिसअपीयर फ्रॉम द वर्ल्ड। आपके वो जो सारे शौक थे और दोस्तों से मिलने जाते थे और बकबक करके आते थे और यहां मिलते थे, वहां मिलते थे, गॉसिप करते थे, ऑल ऑफ इट हैज टू गो अवे। सोना है, रिलैक्स करना है, डेली पढ़ना है, कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं विच कीप्स यू मेंटली एंड फिजिकली फिट, वो करना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरे वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो 3,500 घंटे की कहानी है क्या, कहां से आए, वो वीडियो भी देख लीजिए। सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तीसरा फिर कवर किया कि सबसे बड़ा चैलेंज जो होने वाला है, 2025 का पेपर मुश्किल था, 2026 का पेपर मुश्किल था। टीचर्स मुश्किल पढ़ाएंगे और टीचर्स मुश्किल क्वेश्चन देंगे। आपको उस चीज से बचना है, नहीं तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का डर बैठ जाएगा। इसीलिए ग्रेडेड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने किया था कैसे आप कॉन्कर करें अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस का फियर, खासकर फिजिक्स का फियर। फिजिक्स का फियर एक बार कॉन्कर हो गया, यू ऑल्सो नो, मजा आ जाएगा तैयारी करने में। तो सारे वीडियोस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके देख लीजिए। इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट लार्जली कवर हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले पार्ट में जो चीज कवर की, एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं। एक होता है 0.1 लेवल, ये वो है जो आप अपनी कोचिंग में कर रहे हैं। कोई आपको पढ़ा रहा है, आप नोट्स ले रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक नोट्स है ना। आप नोट्स नहीं लेंगे तो किसी लड़की को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और आपका भविष्य खराब हो रहा है, ना करिए। तो ये वाला पार्ट ये हम नहीं कराते, हम पढ़ाते नहीं है।
इसके बाद वाली सारी चीजें हम कराएंगे। पहली चीज, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, सॉल्व एग्जांपल्स है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के 36 चैप्टर के, 30 क्वेश्चन है, ऑलरेडी अटेम्प्टेड है। प्लीज इसमें जाके वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको सेंस आएगा कि टीचर क्वेश्चन में अंदर कैसे घुसता है और बाहर कैसे आता है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो थोड़ी ऐसी है जहां पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या नहीं है। पर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि स्टेप वाइज सोच के हम कैलकुलेशन करके आंसर कैसे निकालते हैं। उसके बाद दिस इज वेरी वेरी बेसिक लेवल, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे हो जाएंगे, पर ये वो क्वेश्चन है जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, हाँ मैं कर सकता हूं, और उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस कर पाएंगे। आप कोई भी चीज सीखते हैं, आप गिटार सीख रहे हैं, आप स्विमिंग सीख रहे हैं, आप रनिंग सीख रहे हैं, आप फिजिक्स सीख रहे हैं, आप केमिस्ट्री सीख रहे हैं, बायो सीख रहे हैं, एक ही तरीका होता है, बेसिक लेवल, थोड़ा हायर लेवल, थोड़ा हायर लेवल, थोड़ा हायर लेवल। ऐसे नहीं कि सीधा यहां से तैयारी चालू करेंगे क्योंकि मुझे तो दुनिया का बेस्ट गिटारिस्ट बनना है 2 दिन में, कोई भी नहीं बनेगा। उसके बाद आता है नीट लेवल, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। ये आपका सिलेबस कंप्लीशन वाला पार्ट हो गया, किसी ने पढ़ाया और आपने ये 3 लेवल कर डाले। इसके बाद आपको टाइम बचेगा और आपका चैप्टर कोचिंग में आगे नहीं बढ़ा है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे। नीट 2025 लेवल है, जेई मेंस है, एग्जाम्पलर है, अभी मैं दिखाऊंगा नीटपैड.com के अंदर जाके, इनको आप यूज कर सकते हैं। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बात ध्यान रखें कि आपको रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पर आपको सिलेबस भी आगे बढ़ाना है। ये एक 5 ईयर प्रोग्राम नहीं है, आपका 300 दिन बाद एग्जाम है, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपको रिवीजन भी करना है, आपको वीक एरियाज भी फिक्स करना है, ये सब 300 दिन में करना है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, बट हैंडल विद केयर। तो ये वाला पार्ट हो गया, दिस इज वन पार्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। दूसरा पार्ट आपका सिलेबस कंप्लीशन का है कि जो भी आपने पढ़ा, मैंने आपको मोटा मोटा बताया था 2 वीक्स में 5 चैप्टर्स है ना। इस वाले वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैंने ये डिटेल में लाइव सेशन में डॉक्टर शर्मा के साथ भी कवर किया था, या फिर आप सीधा अपना कोचिंग का टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके। बट जो भी आपने 2 हफ्ते में करा उसका एक कस्टम टेस्ट बना के दे देंगे, या एक सेट टारगेट का भी ऑप्शन आता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि 14वें दिन मुझे इन वाले 5 चैप्टर्स का टेस्ट दे देना। आप 14वें दिन आएंगे, आपको वाला टेस्ट मिल जाएगा उन्हीं 5 चैप्टर्स का। मैंने आपको कहा था 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री और 3 बायो पेपर कर लीजिए, 2 ज़ूलॉजी 1 बॉटनी कर लीजिए, 2 बॉटनी 1 ज़ूलॉजी कर लीजिए, 3 बॉटनी 3 ज़ूलॉजी कर लीजिए, व्हाटएवर इट इज। इससे आपकी रफ्तार बनी रहेगी, आप फेब एंड तक आपके सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो सिलेबस कंप्लीशन का एक और पार्ट यह है कि हर 2 हफ्ते में जो चैप्टर खत्म हो रहे हैं उनका टेस्ट दे दें। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल इन टारगेट बैच। टिपिकली बड़ी एक्सपेंसिव कोचिंग्स में भी यही होता है कि जो 2 हफ्ते में पढ़ाया उसका आपको टेस्ट करा दिया। इनफैक्ट जैसा मैंने आपको बताया था, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करते हैं, किसी ना किसी कोचिंग जाते हैं, बड़ी छोटी किसी भी टाइप की, वहां पे टेस्ट भी होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उस टेस्ट का जो सिलेबस होता है उससे पहले कस्टम टेस्ट जनरेटर में जाके टेस्ट जनरेट करते हैं, टेस्ट दे लेते हैं, फील आ जाता है कि भाई क्या चीज़ गड़बड़ है, थोड़ा और बेटर प्रिपेयर करते हैं, कोचिंग में अच्छा नंबर आ जाता है, बबुआ को शाबाशी मिलती है, पेरेंट्स कॉलर ऊँची करके घूमते हैं कि वाह बेटे की तैयारी अच्छी चल रही है, मोहल्ले में एक और डॉक्टर आएगा, है ना। गुड। तो ये 2 पार्ट सिलेबस कंप्लीशन से रिलेटेड हो गए, दैट्स इट। थ्योरी आपने अपनी कोचिंग में पढ़ी, क्वेश्चन प्रैक्टिस टफ करना है, ये अवेलेबल है, जब मौका मिले धीमे धीमे कंज्यूम कर लेना, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस और हर 2 हफ्ते का टेस्ट, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस कंप्लीशन। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि राउंड 1 है, राउंड 1 ऑफ योर प्रिपरेशन। इसमें आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसके बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं कि आपकी समझ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोटेशनल मोशन के 100 सवाल किए और उसमें से आपके 72 सही हुए, 72 सही हुए, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मेहनत करनी है। बट फर्स्ट राउंड फेमिलियरिटी का जो चीजें आपको आती है वो आपने कवर कर लिया, तो इसको आप राउंड 1 बोल सकते हैं। राउंड 1 का मतलब है सिलेबस कंप्लीशन, पूरी तैयारी 2 राउंड की है, एक बार समझ लीजिए फिर वापस इन वाले फीचर्स पे आ जाएंगे। तो राउंड 1 है सिलेबस कंप्लीशन, थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग ऑफ कंप्लीटेड चैप्टर्स एवरी 2 वीक्स, एवरी 2 वीक्स, एवरी 2 वीक्स, एवरी 2 वीक्स। इसके लिए कुछ भी रिवाइज नहीं करना है, ये जो हर 2 हफ्ते में टेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये उन्हीं चैप्टर्स का टेस्ट हो रहा है जो आपने पिछले 2 हफ्ते में किए थे। सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेट मत करिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। राउंड 2 क्या होगा, आपको इंट्यूटिवली समझ में आता होगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर एक्टिव रिकॉल कैसे करना है, स्पेस रिवीजन कैसे करना है। उसका एक लॉजिक समझ लीजिए, जब आपकी तैयारी चल रही है, ये आपका सिलेबस कंप्लीशन यहां से आपकी क्लासेस चालू हुई, थोड़े से गैप के साथ, लेट्स से अ मंथ गैप, आपकी टेस्टिंग भी चालू हो जानी चाहिए। ये देखिए सारे पिंक वाले मैंने टेस्ट लगा दिए, जो टेस्ट में चैप्टर आ रहा है सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। और यदि आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, या जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज है विच इज अवेलेबल इन 350+ सेंटर्स, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, हम मल्टीपल टाइम्स आपसे सेम चैप्टर पूछेंगे, पहले छोटे सिलेबस में, फिर सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, एंड में फुल सिलेबस हो जाएगा। बार बार पूछेंगे, आपको बार बार रिवीजन का मौका मिलेगा। पर आपने रिवीजन ऐसे उठा के, यार मुझे किसी ने कहा था कि एनसीईआरटी 20 बार पढ़ लो, उसको व्यूज चाहिए थे,
उसको आपसे व्यूज मिल गए, अब आपका फायदा हो या ना हो, जरा सोचिए कि पढ़ सकते हैं क्या। अभी यदि आपने प्रॉपर्ली तैयारी करना चालू किया है तो आपको पता है कि रूटीन कितना टाइट होता है, सोना भी है, फूड बाथरूम टॉयलेट का भी टाइम चाहिए होता है, हल्का फुल्का एक्टिविटी भी चाहिए, और उसके बाद 10 से 12 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती। यू हैव टू फोकस योर रिविजन कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट द नेक्स्ट टेस्ट इज गोइंग टू बी। तो यहां पे आपको ऐसा मान लीजिए हर एक टेस्ट से पहले 15 से 20 घंटे का रिविजन करना है, तो ऐसे सोच लीजिए कि आप रिवीजन करीब 14 दिन पहले चालू कर दीजिए बिफोर टेस्ट, और डेली 1 आवर का रिवीजन आने वाले टेस्ट के लिए। और ऐसे सोच लीजिए कि यार मैं सारी चीजें तो नहीं कर सकता, कैसे करूंगा 15 घंटे में, बट दैट इज द हैबिट वी हैव टू बिल्ड। अब जब आगे आप पहुंचेंगे, जब आप इस जगह पे आएंगे, जब टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको 15 घंटे में 82 चैप्टर्स को रिवाइज करना पड़ेगा, वो भी आपको बता देंगे। पर अभी जितने चैप्टर्स आ रहे हैं 5, 7, 10, उनको 15 घंटे में कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो के थ्रू। बट लार्जली ये समझ लीजिए आप वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस से करेंगे, आप अपने नोट्स फ्लिप करेंगे, आप फ्लैश कार्ड्स में जाके क्विकली आधा घंटे में एक चैप्टर कवर कर सकते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट वगैरह रिफ्रेश हो गए, रिकॉल हो गए। और उसके बाद जो बुकमार्क और इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताऊंगा बुकमार्क करते कैसे जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। पर बुकमार्क और इनकरेक्ट क्वेश्चन जो है उनको एक बार देख लिया, उनके सॉल्यूशन देख लिया। यू कांट डू क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन, यू कांट रीड द होल एनसीईआरटी अगेन। आप वापस वीडियो लेक्चर्स नहीं देख सकते, क्योंकि आपको 14 से 15 घंटे में पूरा रिविजन करना है। सो दिस इज वन पार्ट। राउंड 2 का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, आप बार बार रिविजन कर रहे हैं, है ना। प्लीज रिवीजन ऐसे मत करिए चलो आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो रिवाइज कर लेता हूं। रिवीजन ऑलवेज हैज टू बी टाइड अप टू दिस टेस्ट दैट इज कमिंग अप, इसके लिए रिवाइज कर रहे हैं। बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई। यदि आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप हाइपर नहीं होना चाहते, फैंटम बन के घूमना नहीं चाहते, आज मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ डाली, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता। इट इज अ वेरी वेल डिफाइंड प्रोसेस। सिलेबस कंप्लीशन है और दूसरा पार्ट है रिवीजन एंड वीक एरिया फिक्सिंग। ठीक है, तो रिवीजन हमने कर लिया, इसे हम भूलेंगे नहीं। सिलेबस बहुत वास्ट है, नहीं भूलना इंपॉर्टेंट है, और नहीं भूलने के लिए बार बार रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, मेरा सिलेबस कंप्लीशन हुआ, मैंने रिवीजन कर लिया, मुझे पता चलेंगे वीक एरिया। इस टेस्ट से पता चलेगा क्या वीक एरिया है, ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था इससे पता चलेगा क्या वीक एरिया है, और ये वाले जो टेस्ट लिखे थे इससे भी पता चलेगा क्या वीक एरिया है। और ये सारे कैप्चर होते जाते हैं आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस में, आपके परफॉर्मेंस स्नैपशॉट के अंदर आपको कोई चैप्टर दिखाई देंगे जिनमें आपने एकदम मचाई हुई है। होता ही नहीं है क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स का, आपको आइडिया भी होगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो है वीक एरिया आइडेंटिफाई, वो फिक्स करना है। हल्की फुल्की थ्योरी कर लो, पूरा चैप्टर बार बार नहीं करना, वन शॉट में नहीं बैठना, मैराथन्स में नहीं बैठना, स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जाके। इनफैक्ट हमारा जो स्कोर बूस्टर वाला कोर्स है उसमें हमने लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट तो लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर से 2 हफ्ते में 5 चैप्टर करने, सिलेबस सेट करते हैं और उसके बाद टारगेट सेट कर देते हैं कि 2 हफ्ते में मुझे टेस्ट मिल जाएगा इन्हीं 5 चैप्टर्स का। और क्योंकि 2 हफ्ते बाद वो टेस्ट मिलेगा तो कोशिश करते हैं कि अपने आप को डिसिप्लिन रखें, डेली का 10 घंटे का सिलेबस कंप्लीशन के घंटे लगा रहे हैं, और उसके बाद 1 घंटे का रिवीजन अगले टेस्ट के लिए और 1 घंटे का वीक एरिया फिक्सिंग, विच इज फैंटास्टिक। 10+2 वाला जो लॉजिक है इट वर्क्स ब्यूटीफुली, है ना। तो आपने क्या किया, टॉपिक वाइज आपने थ्योरी किया और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। इसके लिए डीपीपी जनरेटर बड़ा पावरफुल है। तो यहां पे आइए वापस, ये रहा मेरा राउंड 1, ये रहा मेरा राउंड 1, ये राउंड 1 है ना। अब ये देखो, ये जो टेस्ट सीरीज है इसके पहले रिवीजन फ्लैश कार्ड से कर सकते हैं, बुकमार्क क्वेश्चंस, पीवाईक्यू मार्क डेक एनसीईआरटी वो भी दिखा दूंगा, इनकरेक्ट क्वेश्चंस। और आपको 2 फीचर जब आप neetprep.com पे सबसे ऊपर आते हैं, अडैप्टिव प्रैक्टिस और जनरेट रिवीजन, इसको भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। पर हमारा रिवीजन का जो रथ है, जो व्हीकल है, जो मैकेनिज्म है, वो टेस्टिंग के थ्रू है, ऑल इंडिया टेस्टिंग के थ्रू है। इस टेस्ट और इसमें क्या फर्क है, ये आप हर 2 हफ्ते में दे रहे हैं। जो सिलेबस आपने खत्म किया ये वो सिलेबस है जो आपकी टेस्ट सीरीज का है, जो एग्जैक्टली इसके अराउंड ना हो तो भी ठीक है, बट आपको इसके लिए रेडी होना है। और आपने टेस्ट सीरीज का हमारा शेड्यूल देखा होगा, लार्जली ड्रॉपर्स या फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए परफेक्टली अलाइंड है। जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनके अभी 11th के टेस्ट चल रहे हैं, इस बार उनका 11th का रिवीजन हो जाता है और 12th का उनको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, और सितंबर एंड से उनके 12th के टेस्ट चालू हो जाएंगे, विच इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि बाद में आपको 11th को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। और जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए अभी बहुत धीमे धीमे करके 11 चल रहा है, 11th का सिलेबस विल गो ऑल द वे अप टू मिड नवंबर, और उसके बाद 12th चालू होगा। और अभी वार्म अप टेस्ट चल रहे हैं और फिर हैवी ड्यूटी टेस्टिंग, जिसमें सिलेबस थोड़ा बड़ा होगा, अभी तो काफी छोटा सिलेबस थोड़ा बड़ा होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा एंड सितंबर के आसपास से। तो वो जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है उसके लिए रिवाइज करना है। जो आपने पढ़ा 2 हफ्ते में उसका कस्टम टेस्ट जनरेट किया, प्लीज डोंट स्पेंड रिवीजन आवर्स ऑन दैट। और रिवीजन में क्या क्या करना है, फ्लैश कार्ड, बुकमार्क क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाए, नए फीचर्स है मैं भी आपको बताऊंगा। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स।
जो आप क्लास में ले रहे हैं, प्लीज क्लास में टाइम पास मत करिए। आप दिन के 4 से 5 घंटे थ्योरी करेंगे, यदि आपने उसमें टाइम पास किया, बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, चलो घर पे जाके पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे तो सारा खजाना अवेलेबल है, या फिर ऐप के अंदर जाके देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वापस आते हैं, फिर थ्योरी करते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, फिर उसे फेयर करते हैं, पूरा दिन का सत्यानाश हो गया। 2 साल से ऐसे तैयारी का नाश हो रहा है। वाह टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है, बेटा तेरी तबियत खराब हो जाएगी लेक्चर देख देख के, 2 साल हो गए और कितने साल देखेगा। स्टॉप डूइंग दैट। 5 घंटे लेक्चर्स, 1 घंटे हल्का फुल्का जो भी पढ़ा है उसका रिविजन किया, पर क्लास में दबा के नोट्स लिए, so that you are focused and you are actually utilizing that time, otherwise you are wasting that time। यदि आप टीचर को वाह सर क्या पढ़ा है, मजा आ गया, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद 4 घंटे, 5 घंटे लेक्चर, 1 घंटा हल्का फुल्का रिविजन, नोट्स खोल लो सामने और 4 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस। दिस इज द रूटीन विच हैज टू हैपन एवरी डे, है ना। और फिर ये वाला जो पार्ट है ये आपका वीक एरिया फिक्सिंग है। बस आपको यही चाहिए, टॉपिक बाय टॉपिक जाके आपको और प्रैक्टिस करनी है। 900 से ज्यादा डीपीपी जनरेट किए थे उपलक्ष गोयल ने, 711 नंबर आ रहे हैं इस बार 720 में से। 900 से ज्यादा का मतलब होता है करीब 27,000 क्वेश्चंस ऑन वीक टॉपिक्स। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। More you practice on your weak areas, you will become more and more intelligent on those weak areas. They will not remain weak areas. Please understand this. Syllabus completion, revision, aligned to All India Test Series, and weak area fixing. ये सारी चीजें except this part, आपको सारी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। सारी चीजें आप टारगेट बैच से कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्टिंग, वीक एरिया फिक्सिंग, रिवीजन, एवरीथिंग, है ना। जैसा मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और एक और चीज है जहां पे आपको सारी चीजें दिखाई देती है, विच इज परफॉर्मेंस स्नैपशॉट। तो यदि आपको यहां तक समझ में आ गया है, प्लीज मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब मैं आपको neetprep.com पे ले जाऊंगा, यही सारी चीजें आपको नीटप्रेप ऐप पे भी दिखाई दे जाएंगी, ढूंढ लीजिए। नहीं समझ में आता कि सर ये वाला जो फीचर बताया मुझे ऐप में नहीं दिख रहा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसके ऊपर फिर अलग से छोटे 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 वीडियो बना देंगे, ठीक है। पर अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे कहां पे मिलेंगी। वेबसाइट पे आते हैं तो इस वेबसाइट को देख लीजिए। आपको ऐसा भी लग सकता है कि जू की तरह इतने सारे जानवर हैं, सबको निहारने का मन कर रहा है। मेरी बात सुनो आराम से। तो पहली चीज, एक तो ये देख लीजिए कि ये जो है ना नीट फिट, इसको आपको डेली अपडेट करना है। मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया था, 2 मिनट लगेंगे। भगवान के लिए इसे अपडेट कर दो, और आप इसे इग्नोर कर रहे हो, बनता नहीं है, क्यों बदतमीजी मचा रहे हो खुद के साथ। इतनी बढ़िया चीज है, आपको दिख जाए तो क्या बोलता है, कितने घंटे सोए बता दो, डेली चोर्स, फूड, बाथरूम, टॉयलेट, ट्रैवल वगैरह कितना टाइम लगा वो बता दो, स्टडीज में कितना टाइम लगा वो बता दो, स्कूल में कितना टाइम लगा वो बता दो, कोचिंग में कितना टाइम लगा वो बता दो, सेल्फ स्टडी में कितना गया टाइम वो बता दो, कितने पेज के नोट्स लिखे वो बता दो, और आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा वो आपको दिख ही जाएगा, वो आपको भरने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे आ जाएगा। पर आप टारगेट बैच के बाहर से प्रैक्टिस करें तो वो भी डाल दो, और गैजेट टाइम कितना है वो भी डाल दो, और नॉन स्टडी टाइम क्या है। खासकर मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं दिन में कम से कम 1 घंटे का वॉक करने चले जाइए। यू विल फील मच बेटर, यू विल फील मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी। और मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहना अगले 300 दिनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि आप कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना चाहते हैं। नहीं तो या तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, या फिर आप बार बार बीमार पड़ेंगे। तो ये पढ़ दीजिए। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि नीट फिट को यूज कैसे करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जाके उसे प्लीज देख लीजिए और अपडेट करना चालू कर दीजिए। इनफैक्ट मुझे कमेंट कर दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हाँ सर हर रोज अपडेट करेंगे, और जो अपडेट कर रहे हैं बता दीजिए आपको कितना मजा आ रहा है इस चीज में, ठीक है। तो ये neetprep.com का होम है, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, रैंडमली क्वेश्चन जनरेट करता है। कोई लुढ़कता पड़कता neetprep.com का पता चलता है, यहाँ पे आता है, कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छा लगता है, पर आपको यहाँ पे कुछ अजीब सा लगेगा यदि आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि दिस विल नॉट बी अलाइन टू व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग। ये पूरी जनता जनार्दन के लिए, सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, कभी भी वो neetprep.com पे है, चलो देखना चाहते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये वाले फीचर आपको बताऊंगा, स्कोर बूस्टर तो ठीक है सेपरेट वीडियो है वो, तो ये 3 चीजें भी आपको बताऊंगा, पर एक बार नीचे आ जाइए, है ना। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, ये क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस है, हर हफ्ते आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्लू जो है फिजिक्स है, ग्रीन जो है बायो है, और ऑरेंज जो है वो केमिस्ट्री है, ठीक है। और आपने पिछले 5 हफ्ते में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया वो आपका टारगेट बन जाता है। तो आपने 5 हफ्ते में जो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, लेट्स से 200 है, तो अभी आपने उसमें से 11 किया। यहां पे क्वालिटी दिखाई देती है, तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ये क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस हो गई, क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस, है ना।
ये आपकी क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस होगा। आप कहेंगे सर क्वालिटी का क्या मतलब हुआ? क्वालिटी का मतलब हुआ आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए फिजिक्स में, आपके कितने सही हुए, कितने केमिस्ट्री में प्रैक्टिस किए, कितने सही हुए, कितने बायो में प्रैक्टिस किए, कितने सही हुए। एक स्टूडेंट जिसने प्रॉपर्ली तैयारी की है और एक स्टूडेंट जिसकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई है, अच्छी तरह क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया, क्लास में समझा नहीं है या समझने की कोशिश नहीं की है, उस वाले स्टूडेंट में जिसको समझ में आ रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, उसमें गैप यही होगा कि जिसको समझ आ रहा है उसके क्वेश्चन ज्यादा सही होते हैं या वहां पे वो ज्यादा मेहनत करता है जहां पे गलत हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस। मैंने पिछले वाले वीडियो में ये वाली चीज बताई थी कि कोई यदि मेरे से पूछेगा कि 90,000 क्वेश्चन उपलक्ष गोयल की तरह सॉल्व करूंगा तो क्या मेरी टॉप 100 रैंक आ सकती है? आंसर है नहीं। दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि आप काफी क्वेश्चन सॉल्व करें। मैंने वो नंबर सेट कर दिया आपके लिए, कम से कम 27,000 क्वेश्चन ड्यूरिंग सिलेबस कंप्लीशन। पर जो दूसरा पार्ट है जो उपलक्ष गोयल ने भी किया, 900 से ज्यादा डीपीपी जनरेट किया। डीपीपी आप तभी जनरेट करते हैं जब आपको स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर घुस के और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसको स्ट्रेंथन करना है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और तीसरा पार्ट होता है कि आपको रेगुलरली टेस्टिंग करनी है जिससे आपका स्पीड और स्टैमिना हो कि 3 घंटे में आप 180 क्वेश्चन अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाए। यू आर एबल टू गिव योर बेस्ट एंड यू नो हाउ टू ऑप्टिमाइज योर टाइम अक्रॉस सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जब आप नीचे आ रहे हैं neetprep.com पे, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको किस चीज को दिखा रहा है। आगे चले, है ना, आपने एनसीईआरटी कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, टोटल कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सब आ जाएगा। अब एक और चीज आ रही है परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, इस पे आऊंगा। माय टारगेट आ गया, तो आप यदि उस वाली चीज को फिगर आउट करने की कोशिश करें ना कि यार हर 2 हफ्ते में 5 चैप्टर खत्म करूंगा, तो सेट टारगेट आज ही कर दीजिए 2 हफ्ते बाद का, है ना। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप बॉक्सेस बना सकते हैं। तो उन बॉक्सेस में आपके जो 2 हफ्ते में 5 चैप्टर आ रहे हैं वो आप यहाँ पे डिप्लॉय कर दीजिए। सो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि बॉटनी के अंदर अगले 2 हफ्ते मेरा खत्म हो जाएगा सेल यूनिट ऑफ लाइफ, स्टडी मार्क कर दीजिए कि मैं इसे पढ़ूंगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ज़ूलॉजी में खत्म हो जाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलो आपने कहा 4 चैप्टर ले लिया, फैंटम बन रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा फिजिक्स में मेरा खत्म हो जाएगा मैथमेटिकल टूल्स, और मैंने कहा केमिस्ट्री मेरा खत्म हो जाएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैंने कहा नहीं, ज़ूलॉजी मेरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म नहीं होगा। तो मैंने 2 बॉटनी के चैप्टर ले लिए, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। मैंने ज़ूलॉजी में ले लिया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मैंने केमिस्ट्री में ले लिया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मैंने फिजिक्स में ले लिया मैथमेटिकल टूल्स। आप नेक्स्ट पे आए, आप अपने घंटे भी लगा सकते हैं, कितने घंटे आप करेंगे मोटा मोटा। मैंने कहा 30 घंटे लगा देता हूँ भाई, है ना, थ्योरी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो टिक 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 टिक, है ना। आप कुछ डिफरेंट करना है वो भी कर सकते हैं, है ना। आपने कहा कि यहाँ पे थोड़ा कम में हो जाएगा मेरा, अच्छा 1 घंटे भी लगा लीजिए, है ना। मैं टेस्ट कब दूंगा? मैं भाई 14 दिन में टेस्ट दूंगा। बहुत अच्छी बात है, 24 जुलाई को इसका टेस्ट दूंगा। जब आप 24 जुलाई को अपनी तशरीफ यहां पे लेके आएंगे तो नीट प्रेप महाराज जी आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहां पे आपको दिखाई देगा अटेम्प्ट टेस्ट। फैंटास्टिक, हो गया आपका मामला सेट। 2 हफ्ते में 5 चैप्टर खत्म करना है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया 5 चैप्टर, यहां पे बता दिया, आपको परोस दिया जाएगा 5 चैप्टर का टेस्ट। बहुत बढ़िया, अब आगे चले, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको सेट टारगेट भी बता दिया। मैं आपको सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट यू आर एबल टू यूज दिस एफिशिएंटली। आप में से काफी सारे लोग आप काफी रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं और बार बार मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर देयर आर सो मेनी गुड फीचर्स, एक बार सारी चीजें बता दो, है ना। मैं परफॉर्मेंस स्नैपशॉट पे एक बार वापस आ जाऊंगा। अब है ना, ऐसा करते हैं कि यहां पे आ जाते हैं एक बार, मेन्यू, यहां पे देखिए माय क्वेश्चंस, माय टेस्ट अटेम्प्ट्स, है ना। माय क्वेश्चंस में क्या दिखाई देता, और इसी तरीके से आप माय फ्लैश कार्ड और इन सब में भी जाके देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो माय क्वेश्चंस में बुकमार्क क्वेश्चन क्लिक करिए और इनकरेक्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कहा कि मुझे जो भी मेरे क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, लेट्स से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फिल्टर, सुपर, ये आ गए। इन्हीं को तो वापस देखना है ना जो गलत हुए, या जो सही हुए उनको देख देख के निहारोगे खुद को, वाह बेटा ऊपर वाले ने क्या चीज बनाई, तेरे से क्वेश्चन गलत नहीं होते। उसका क्या मतलब है? इनकरेक्ट क्वेश्चन से मतलब है ना। इसी तरह से
बुकमार्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा। जब आप प्रैक्टिस करते हो, बुकमार्क करते हैं, तो आपका रिवीजन का मसाला रेडी हो रहा है बात के लिए। समझ में आ गया? मुझे बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में और कमेंट कर दीजिए हाँ सर, जब भी प्रैक्टिस करो बुकमार्क जरूर करूंगा। आप जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे बुकमार्क का यदि मैकेनिज्म नहीं है और उसको आप बाद में रिट्रीव नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, आई वांट टू विजिट इट अगेन, दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग इन योर ओवरऑल प्रिपरेशन, क्योंकि आपको सारी चीजें याद नहीं रहेगी। एंड दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी वजह से जब आप टारगेट बैच से प्रैक्टिस करेंगे आपको एक्सट्रीम एफिशिएंसी दिखाई देगी अपनी प्रैक्टिस के अंदर। वो अटरम शटरम नहीं होगा कि बुक में है ना गोले मार रहे हैं, कहीं पे हाथ से लिख रहे हैं क्वेश्चन। आपको मिस्टेक नोटबुक भी बनाने की जरूरत है, हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप अपना नोट लिख सकते हैं और सारे क्वेश्चन जो आप बुकमार्क कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो इनकरेक्ट हो रहे हैं, वो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरी चीज क्या है, मेरी टेस्ट अटेम्प्ट से मिल जाएंगे सारे, जो मैंने डीपीपी से जनरेट किया, मैंने कस्टम टेस्ट जनरेटर से किया या फिर मैंने टेस्ट लिखा, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। परफेक्ट, ऑल ऑफ इट अवेलेबल एट वन प्लेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कोर्स कंटेंट। एनसीईआरटी ई बुक्स, यहाँ पे आप जाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक पैराग्राफ का आपको ऑडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। हमने बायो का क्यों नहीं किया? बायो आप करते हो, सबकी नजर रहती है बायो करनी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भागते हो, समझ नहीं आता, भाषा इतनी सुंदर है एनसीईआरटी की, तो हर एक के नीचे एक ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, यू कैन यूज इट। काफी ज्यादा एनसीईआरटी से ही पेपर आ रहे हैं और ज्यादा फोकस होता जा रहा है एनसीईआरटी पे, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज को ये चीज समझ में आई है कि जब वो एनसीईआरटी के बाहर देते तो हल्ला मचता है कि भाई हमें क्या पता था कहां से पढ़ना है। तो एनसीईआरटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, एनसीईआरटी से ही पेपर आ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी। प्लीज जो भी पैराग्राफ है उसका ऑडियो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अवेलेबल है, उसे यूज कर लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी ई बुक हो गया। ये वीडियोस उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने स्कोर बूस्टर ज्वाइन किया है। ये स्कोर बूस्टर हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, है ना। तो एक चैप्टर पकड़ लेते हैं, लेट्स से केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पकड़ लेते हैं। इट्स अ फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर, तो इसमें एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व होगा, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पकड़ लेते हैं। 0.3 लेवल, देखो 0.5 लेवल, ये नीट लेवल है ना, नीट लेवल। ये आपका सिलेबस कंप्लीशन का सामान हो गया अक्रॉस 82 चैप्टर्स। ये सारे मिला के 27,000 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, कम से कम इतना करना है, इससे आपका सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया है। एक मिनी क्वेश्चन बैंक है, इसको आप रिवीजन के टाइम पे यूज कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन डाल दिया कि चैप्टर को वापस देखना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया, असर्शन रीजन अनदर टाइप है, और आपको नीट 2025 लेवल और जेईई मेंस के हमने काफी क्वेश्चन डाल दिए हैं। इसमें केमिस्ट्री में थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम डाल रहे हैं, बट ये भी अवेलेबल है। चलो इस वाले चैप्टर में देख लेते हैं कितने जेईई मेंस के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। 103। मैं आपको वापस बता देता हूं, जो समझदार लोग नहीं होते हैं उनको ज्यादा खाने से ओबेसिटी हो जाती है। खाए जा रहे, है ना। जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, पिक एंड चूज करते हैं, ओबीस नहीं होते, दे आर फाइटिंग फिट मेंटली एंड फिजिकली। तो मैंने आपको ये बोला है 0.1 लेवल आपकी कोचिंग है, 0.3 लेवल सॉल्व एग्जांपल, यू शुड गो थ्रू वीडियो एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑल दोस क्वेश्चन। तो चलो देख लेते हैं एक बार, ठीक बात है, बहुत अच्छा। अब क्या है, देखो ऑलरेडी अटेम्प्टेड है, आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। क्यों अटेम्प्टेड है? हम चाहते हैं प्लीज बस एक्सप्लेनेशन देख लो मेरे भाई, सीखो टीचर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो समझ आ गया। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, बुकमार्क कर लो। इस वाले बटन पे जब आप जाके बुकमार्क करते हो, अभी आपको बाद में अवेलेबल हो जाएगा चैप्टर वाइज, उसको वापस प्रैक्टिस कर सकते हो हर बार टेस्ट से पहले। और जब आपको लग गया हाँ यार ये क्वेश्चन अब मेरे अंदर समा गया है, उसका बुकमार्क हटा दो। प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए सर जब भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से बुकमार्क करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका क्वेश्चन तो अपने आप कैप्चर हो जाएगा, बुकमार्क कैप्चर नहीं होगा। आपको कोई क्वेश्चन बड़ा पसंद आया, आप चाहते हो आप बाद में भी देखो, आप उसे बार बार देखो, प्लीज बुकमार्क कर लो। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या आ गई, टेस्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे जरा देख लो। तो आप जब कोर्स कंटेंट में जाके टेस्ट पे आएंगे तो सारे पास ईयर पेपर्स आ जाएंगे, है ना। वेरी गुड, फैंटास्टिक है। कहां तक है जरा देख लेते हैं। सब कुछ अवेलेबल है गाइस यहाँ पे, ये देखो 2006 से, है ना। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपकी टेस्ट सीरीज आ जाएगी। तो चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर डीपीपीस पे। ये वो जगह है सिंपल, जितने भी टॉपर इंटरव्यूज है इस वाले चैनल पे
इन सब लोगों ने दबा दबा के डीपीपी सॉल्व किए हैं। डीपीपी का मतलब है जाओ वो टॉपिक जो आपका वीक है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। पहली बार प्रैक्टिस करोगे 30 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है 20 सही हो, नेक्स्ट बार करोगे 30 में से 25 सही हो जाएंगे। तो हमने एक्सपोज किए हुए कोर्स कंटेंट में क्वेश्चन के नीचे जो आपको क्वेश्चन सेट दिखाई देता है, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व 0.5 लेवल, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यू, जेईई मेंस, नीट 2025 लेवल, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कन्वर्टेड टू एमसीक्यूज, सॉल्व एग्जांपल्स कन्वर्टेड टू एमसीक्यूज, वहां पे मिला के करीब 40-45 हजार क्वेश्चन है। पर डीपीपी के पीछे करीब 2 लाख क्वेश्चन है क्योंकि टॉपिक वाइज प्रोवाइड किया गया है ना। तो देखो क्रिएट डीपीपी कर दो। केमिस्ट्री में आए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपकी क्लास में चल रहा है। मेरे से है ना इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं होते, ये लो भाई, और यहां पे एनटीए सीबीटी मोड में दे दो, बहुत बढ़िया। देखो बार बार आपको मौका मिलेगा, आदत भी पड़ेगी इस वाले मोड की, बहुत अच्छी बात है। देख लो क्वेश्चन, देख लो सारे, दीज आर गोइंग टू बी गुड क्वेश्चंस, है ना, और आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसके बाद। करते जाओ अटेम्प्ट, 30 क्वेश्चन है ना। चलो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। यस, व्यू रिजल्ट, बहुत अच्छी बात है। ये लो आंसर भी देख लो, है ना, या फिर सीधा इनकरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन वगैरह मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? वेरी वेरी पावरफुल। अब मैं आपको कस्टम टेस्ट जनरेटर का भी बता देता हूँ जरा फीचर, है ना, सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे कोर्स कंटेंट, कस्टम टेस्ट। तो आप क्या करेंगे, यहां पे आपने क्लिक किया, आप यदि सिर्फ फिजिक्स का 1 चैप्टर या 2 चैप्टर या 5 चैप्टर सेलेक्ट करेंगे 45 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि नीट एग्जाम में 45 के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। आप केमिस्ट्री का 1 या 2 या 3 सिर्फ केमिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ 45 क्वेश्चन आएंगे। आप सिर्फ बायो सेलेक्ट करेंगे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 5 चैप्टर जो भी है 90 क्वेश्चन आएंगे। तीनों सेलेक्ट करेंगे तभी 180 क्वेश्चन का टेस्ट आएगा। ठीक है, तो चलो सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉटनी का जैसा हमने किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी हम लोग कर रहे थे सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल, सेल डिवीजन। उसके बाद हम केमिस्ट्री का कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हम फिजिक्स का कर रहे थे मैथमेटिकल टूल्स, हम जूलॉजी का कर रहे थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। 5 चैप्टर हो गए। क्रिएट फुल टेस्ट, 180 क्वेश्चन का टेस्ट, हर 2 हफ्ते में आपको टेस्ट देना है। ठीक है, एनटीए सीबीटी मोड में दीजिए, बिंदास। वेरी वेरी पावरफुल गाइस, करते जाओ क्वेश्चन। आपने कहा नहीं सर बायो से स्टार्ट करना है, बहुत अच्छी बात है, बायो से स्टार्ट करो। बायो कहां से होगा, 91st क्वेश्चन से होगा। ये लो सेल के क्वेश्चन आ रहे हैं, मीसोसोम सेल यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन आ रहा है ना, समझ में आ रहा है गाइस? सबमिट कर दो, एक्सप्लेनेशन नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टारगेट बैच। ये एक्सक्लूसिव कोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, आपको यदि प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करनी है, आपको उस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आपको डर ना बैठे, आपको जेन्युइनली मजा आए, आपको समझ में आता है कि सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है, सिर्फ टीचर के सामने बैठने से नहीं होता, सिर्फ नोट्स लेने से नहीं होता। जब तक आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हाँ ये कंपेटिटिव एग्जाम है, पर ज्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है, बिना प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रैक्टिस किए हुए चले जाते हैं। उनका करेक्ट परसेंटेज 60, 65% होता है, उन्हें पता भी नहीं होता कि उनका करेक्ट परसेंटेज खराब है, और उसके बाद होप करते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद वो दुनिया कायम है, सिलेक्शन होना ही नहीं था। आपका 60% करेक्ट परसेंटेज है तो आपका नीट एग्जाम में भी 60% नंबर आता है, और कट ऑफ जो है दैट इज मच हायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। ठीक है, वापस आके देख लेते हैं क्या क्या कवर हो गया। मैंने आपको सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का बता दिया, कस्टम टेस्ट जनरेटर भी बता दिया, मैंने आपको सेट टारगेट भी बता दिया, मैंने आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी बता दिया, फ्लैश कार्ड मुझे आपको बताना है, बताता हूँ, बुकमार्क क्वेश्चन बता दिया, इनकरेक्ट क्वेश्चन बता दिया, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी ये भी मुझे आपको बताना है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट फैंटास्टिक। ये बताना है, ये बताना है और ये बताना है। मैंने आपको डीपीपी जनरेटर भी बता दिया। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू क्लियरली फिगर आउट राउंड 1 सिलेबस कंप्लीशन, थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस 2 हफ्ते में जो भी चैप्टर किए, 5 चैप्टर बोल रहा हूं मैं। आपकी कोचिंग यदि जिस भी रफ्तार से जा रही है दैट इज ऑल्सो फाइन,
पर हर 2 हफ्ते में जो भी चैप्टर हुआ है कस्टम टेस्ट जनरेटर में जाके टेस्ट बना दिया, या आपने अभी से सेट टारगेट कर दिया, यदि आपको आइडिया कि एग्जैक्टली 2 हफ्ते में आपकी कोचिंग में क्या खत्म हो जाएगा, या फिर आप खुद के टाइम टेबल के ओनर है, आपने खुद ने बनाया और आपका जो 2 हफ्ते में 5 चैप्टर का टारगेट है उसका सेट टारगेट आज ही कर दिया, ठीक बात है। राउंड 2 होता है कि हमें रिवाइज करना है जिससे भूलना जाए। 82 चैप्टर्स है, वास्ट सिलेबस है, भूलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिवीजन का मैकेनिज्म है कंटिन्यूसली जो अगला टेस्ट आ रहा है उससे पहले रिवाइज करना है 10 से 15 घंटे, ठीक है। और फिर आपको जो वीक है पता चले, ये वाला टेस्ट लिख के आपने पहली बार जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, पहली बार जो टेस्ट लिखा था, उन सबके ऊपर जो भी टॉपिक्स आपको समझ में आए कि वीक है, उनका वापस टॉपिक स्पेसिफिक वीडियो देखना है, वापस जाके उसमें घुसना है और फिर उससे रिलेटेड डीपीपी जनरेटर यूज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब ये जो चीज बच गई है इनको एक बार मैं क्विकली कवर कर देता हूं। कोर्स कंटेंट में है, फ्लैश कार्ड्स में है। चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ पे। आपने सेलेक्ट कर लिया, टेस्ट आ रहा है आपका, उसमें आपको सेल यूनिट ऑफ लाइफ रिवाइज करके जाना है, ठीक है। इसमें 269 फ्लैश कार्ड्स हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। लिविंग सेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, आप सोचते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, है ना, रॉबर्ट ब्राउन। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ सेल वर वेल डिफाइंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर आपने शो कर दिया, आपको दिख गया। आप ऐसे क्विकली है ना 269 पॉट पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। पॉट पे बैठ के गए, आराम से बैठे हुए हैं, फैंटास्टिक, है ना। तो ये आपको समझ आएगा, वेरी गुड फॉर रिवीजन। आप यही चीज यदि एनसीईआरटी रीडिंग करने के थ्रू करेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बेमतलब है ना, इंफॉर्मेशन में फंस जाएंगे। आप एक बार कर चुके हैं, यू जस्ट नीड टू रिवाइज द फैक्ट्स, दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर दैट। इसके अलावा आपके पास कुछ फैक्ट शीट वगैरह है, दैट इज ऑल्सो गुड, है ना। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, पूरी एनसीईआरटी हमने उठाई। फॉर एग्जाम्पल वापस चलते हैं बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे, चलो रीड पे चलते हैं, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी आ गई। अभी कह रहे हैं यहां से सवाल आया था, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड इज कॉल्ड 2025 का क्वेश्चन, रिडक्शन इज बायोलॉजी। समझो गाइस, मिस ही नहीं हुआ कुछ, देखो, है ना। ये देखो आ जा रहा है क्वेश्चन, स्लाइड एंड सॉन भी आ गया, ठीक है। ये भी क्विक फॉर रिवीजन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। चलो वापस आ जाते हैं, है ना। अब क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मैं आपको ये बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको परफॉर्मेंस स्नैपशॉट बताऊंगा। तो एक जो चीज है, जैसे आप चैप्टर डीपीपीज में भी एक बार वापस आते हैं, उसमें भी आपको एक अडेप्टिव चीज दिखाई देगी। तो मैं आपको बताता हूं उसका बेसिस क्या है। क्रिएट डीपीपी पे आते हैं, केमिस्ट्री पे ही आता है ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे आता है। हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पकड़ा है, और इसके बाद ये नीचे कहता है इनकरेक्ट क्वेश्चन इंक्लूड कर लो, बुकमार्क क्वेश्चन इंक्लूड कर लो। अडेप्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मतलब क्या है, जरा समझिए। आपने इसे प्रैक्टिस किया ऑलरेडी, एक सर्टेन लेवल पे प्रैक्टिस हुआ है। यदि आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं देगा, आपको नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देगा। आपके ऑलमोस्ट सारे सही हुए हैं तो ये आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा। ये इंश्योर करेगा कि अब जब आप अटेम्प्ट करें तो आप बोर ना हो जाए कि यार कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप एकदम डिसअपॉइंट ना हो जाए कि भगवान कितने मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ बीच में, टू कीप यू एंगेज, आपको मजा आएगा कि हाँ यार ये वाले क्वेश्चन मुझे चैलेंज कर रहे हैं पर हो जा रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी गुड, इसको आप यूज कर सकते हैं। यही अडेप्टेबिलिटी वाला जो चीज है, अब वहां पे आ जाता है यही वाला लॉजिक। ना बहुत सिंपल जिससे आप बोर हो जाए, ना बहुत मुश्किल जिससे आप डिसअपॉइंट हो जाए, है ना। तो एक अडेप्टिव प्रैक्टिस ये वाला है कि आपको क्विकली एक चैप्टर, आपको कोई चैप्टर आता है, आप देखना चाहते हैं कि यार मुझे सच में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो क्या बोलेगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे सेल साइकिल सेल डिवीजन आता है, तो आपने कहा जनरेट पर्सनलाइज क्वेश्चंस। मुझे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं करूंगा सारे रेकमेंडेड एमसीक्यूज, बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट असेसमेंट तो करेगा, 10 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद है ना फिर बताएंगे, ठीक है। तो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, हालांकि मेरे काफ़ी सारे गलत होंगे, ये बार बार कहेगा कंफर्म आंसर, कर लेते हैं एक बार क्विकली, है ना 10 को। तो 10 क्वेश्चन के बेसिस में फिर ये आपको बताएगा कि यार तुझे कितने और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
गाइस आप ऑलरेडी देख सकते हैं, दिस इज क्वाइट ब्यूटिफुल। आप कंपेयर कर लीजिए, आप जिस भी साधन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये वाला जो है कितना डिफरेंस है। यू कैन रियली यूज दिस। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमारा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। दुनिया का फोकस बहुत शानदार टीचर से पढ़ाने के ऊपर है। हमारे यहाँ पे शानदार टीचर ये क्वेश्चन बना रहे हैं, वो पढ़ा नहीं रहे हैं ना, अज्यूम कर रहे हैं बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ लेगा। देखिए क्या हुआ, मैंने तो मचाई है थोड़ी। तो व्हाट हैपेंस इज, इसके अंदर रेकमेंडेड एमसीक्यूज में 92 क्वेश्चन थे, क्योंकि मेरा एक ही सही हुआ तो ये कह रहा है कि अब 92 की जगह ये 87 कर लो, है ना। ये बहुत सारे सही होते तो कई बार 92 को रिड्यूस करके 20 कर देता। इसे 20 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि आपको आता है चैप्टर, आपने सारे सही कर दिए जो हमने पूछे थे, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। वापस आ जाए, तो मैंने आपको अडैप्टिव प्रैक्टिस बता दिया, मैं आपको कस्टम प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया था। बस इस वाली जगह से कस्टम प्रैक्टिस करने का एक फायदा है, आप अक्रॉस चैप्टर्स टॉपिक वाइज भी बना सकते हो। वापस सुन लो, आप अक्रॉस चैप्टर टॉपिक वाइज भी बना सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एनिमल किंगडम चूज किया और आपने कहा कि मुझे फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम सिलेंट्राटा के क्वेश्चन चाहिए, ओके। फिर आपने कहा कि मुझे फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, इसके क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। फिर आपने कहा मुझे बॉटनी, केमिस्ट्री, चलो मुझे केमिस्ट्री में एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चन चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फिर आप बॉटनी में गए और आपने कहा मुझे सेल यूनिट ऑफ लाइफ में है ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के क्वेश्चन चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू किया, ठीक है। बुक मार्क और इनकरेक्ट भी कर लो, चलो। उसके बाद आपने कहा कस्टम 180 क्वेश्चन चाहिए भाई, लेट्स गो, है ना, एनटीए सीबीटी मोड में, ठीक है। समझ आ गया। एक तो ये वाली चीज़ हो गई। देख लेते हैं 91st क्वेश्चन से कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के आ रहे क्या। हालांकि 90 क्वेश्चन से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के होंगे नहीं। अच्छा, इसमें फाइलम पॉरीफेरा और सिलेंट्राटा के भी आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। एक बार वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। आपको कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब जो एक चीज़ रह गई हमारी वो है जनरेट रिविजन। ये आपको समझ में आ गया। ये तो मैंने अभी आपको टेस्ट जनरेट करके बता दिया था। यहाँ से आप फुल सिलेबस PYQ टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, बस क्लिक कर दीजिए, है ना। अच्छी बात है। रिविजन टेस्ट पे चलते हैं। कस्टम चैप्टर रिविजन DPP, ये जो दोनों आ रहे हैं, है ना, दिस इज बेस्ड ऑन, पढ़ लेते हैं। यू कैन क्रिएट अडेप्टिव रिविजन टेस्ट फॉर सेलेक्टेड चैप्टर्स. You must have practiced 10 questions each for the selected chapters. You can also take adaptive test chapter wise to practice first test. तो पहले 10 क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखा दिए थे। आपने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो यहाँ पे आ जाओ और आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। 10 से ज़्यादा चैप्टर जनरेट मत करना। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल यूनिट ऑफ लाइफ सेलेक्ट कर लिया बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव प्रैक्टिस्ड, है ना। आपने केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर लिया, आपने फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स कर लिया, आपने ज़ूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कर लिया और आपने इसके अंदर सेल साइकिल सेल डिवीजन भी कर लिया। क्रिएट रिविजन टेस्ट, ये सिर्फ 10 क्वेश्चन का जनरेट हो रहा है। आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं सर ज़्यादा का जनरेट करना है। ये जो नीचे आपको बॉटम में दिखाई दे रहा है, बिंदास, है ना। टाइम लेता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के बेसिस पे ये निकाल के दे रहा है। NTA CBT मोड में 10 क्वेश्चन जाके कर दीजिए, है ना। जगह जगह पे जब भी आप कुछ भी जनरेट कर रहे होंगे प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको NTA CBT मोड यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। सोच लीजिए, उपलक्ष्य ने जो 90,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसमें से 27,000 DPP जनरेट करके थे। उसे 53 टेस्ट लिखे। 53 टेस्ट का मतलब मोर देन 10,000 क्वेश्चंस। अगेन NTA CBT मोड आप यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए सेल साइकिल सेल डिवीजन का क्वेश्चन आ गया। सो दिस इज प्रीटी मच इट। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दिया। बस एक जो है वो परफॉर्मेंस स्नैपशॉट रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने मल्टीपल टाइम्स पहले बताया, तो परफॉर्मेंस स्नैपशॉट उपलक्ष्य का ही देख लेते हैं वापस, है ना।
क्योंकि दैट माइट बी समथिंग दैट यू वांट टू एस्पायर टू गो टू। तो ये रहा परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, व्यू रिपोर्ट किया, ठीक है। अब जनरेट स्नैपशॉट पे क्लिक किया तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद जब आप शो डिटेल्स में आएंगे तो देखिए कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इसके करेक्ट परसेंटेज इंसेन है, इसका फाइनल करेक्ट परसेंटेज ही 98.75% है। बट दिस इज व्हाट यू कैन डू। जब भी आपको दिखाई देता है करेक्ट परसेंटेज कम है, सीधा यहाँ से जनरेट डीपीपी करके उस तरफ चले जाइए जहाँ पे आपको और एफर्ट डालना है। मैं स्ट्रांगली आप लोग को रेकमेंड करना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए। इससे रिलेटेड जो मैंने पहले वीडियोस बनाए थे जिसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा फोकस स्ट्रक्चर्ड, स्टेबल, ग्रेडेड फॉर्म में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के ऊपर था, क्योंकि दुनिया हबड़-दबड़ में होती है। मुश्किल पढ़ाओ, मुश्किल सवाल दो, 2 से होगा, 200 रोएंगे, क्या फर्क पड़ता है, सिलेक्शन तो 2 का होगा। डजंट वर्क दैट वे, इट नीड नॉट बी दैट डिफिकल्ट। यदि आप स्ट्रक्चर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। यदि आप स्ट्रक्चर तरीके से रिवाइज करेंगे तो आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। मैंने आपको ये भी बताया कि हर चीज़ को हर बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, और मैंने आपको ये भी बताया कि स्पेसिफिक क्या तरीका है वीकेरिया फिक्सिंग का। ऑल ऑफ इट इज अवेलेबल इन टारगेट बैच। एक जो चीज़ मैं आपको वापस कंफर्म कर देना चाहता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अपडेट नीट फिट डेली। 2 मिनट लगेंगे पर उससे आपका दिन कंट्रोल में होने लगेगा। और दिन कंट्रोल में करना क्यों जरूरी है? यू शुड स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स। आपका फूड, बाथरूम, टॉयलेट में टाइम जाएगा। मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए वॉकिंग, हॉबीज, कोई नॉन स्टडी एक्टिविटी करना जरूरी है। दैट नॉन स्टडी एक्टिविटी शुड नॉट बी नेटफ्लिक्स पे OTT देख रहे हैं, या यूट्यूब शॉर्ट्स, या इंस्टाग्राम रील्स, या व्हाट्सएप पे चिट चैट चल रही है। दैट इज जस्ट एडिक्टिव स्टफ विच जस्ट टायर्स आउट योर माइंड। और उसके अलावा जो 10 से 12 घंटे बचते हैं, यू शुड बी एबल टू सी कि मेरा टाइम कहां पे जा रहा है, कितना टाइम कोचिंग में गया, कितना टाइम सेल्फ स्टडी में गया। और जब आप सेल्फ रिपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन आता है। ये वाली चीजें मैं इन्फोर्स करता हूं KG 1000 ग्रुप के थ्रू। ये मेरे ग्रुप्स हैं, KG यानी कपिल गुप्ता जो मेरा नाम है, जहां पे मैं ग्रुप मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूं। मैं स्टूडेंट से 2 चीजें रिपोर्ट करना एक्सपेक्ट करता हूं। पहली चीज, नीट फिट का अपना स्क्रीनशॉट भेज दो, और दूसरी चीज, आपने डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना किया। अब जब बच्चे टेस्टिंग वाले मोड में आएंगे, मैं उनसे ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि हर रोज 1 घंटे आने वाले टेस्ट के लिए रिवाइज करें, और फिर उनको जो अभी तक वीकेरिया पता चला है उनके ऊपर डेली कम से कम 1 घंटा कुछ पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लें। स्ट्रांगली रेकमेंडेड। You would not come across anything like this for your question practice and testing. neetprep.com पे हमारा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है, हम पढ़ाते नहीं है। जैसा मैंने कहा, 2025 में 8 स्टूडेंट का एम्स स्टडी में सिलेक्शन हुआ। हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके उन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन किया था। पिछले 6 साल में 10,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। आप भी बहुत स्ट्रक्चर तरीके से हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे टारगेट बैच से, मैंने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया। कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ठीक है बच्चों।